फायदा क्या मेरे को पता नहीं, मगर नुकसान कोई नहीं है इसका जातिगणना का करने से, कोई नुकसान कोई नहीं है। इसमें जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं उनका पता चलेगा, वो चिन्हित हो जाएंगे। कांग्रेस तो पता नहीं क्या क्या कह रही थी। कांग्रेस तो ये कह रही थी हम राम मंदिर बनवाने में थे, फिर वकील क्यों खड़े कर रहे थे, हम राम मंदिर को रुकवाने में थे, राम सेतु तोड़ने में थे, तुष्टिकरण की राजनीति करके गंद फैला रखी थी। मम्मी बेटा जी जिया जी कितना झूठ बोलोगे। अरे भैया चुल्लू और पानी ले लो। आतंकवादी को तो तुम छुड़वाने के लिए वकील खड़े करते थे, अम्बेडकर साहब की किताब को लिए घूमते हो, और अम्बेडकर साहब को चुनाव में रोकने के लिए तुमने कैंडिडेट खड़ा किया। और मोदी जी की करने की मंशा है तो वो करते हैं। ये लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं, वो करते हैं, करते हैं वही कहते हैं। और आतंकवाद और पाकिस्तान की ये घुसपैठी आप समाप्त होने वाले हैं। हमें सारे देश को पूर्णतः सब मोदी जी के साथ इस समय खड़े रहना चाहिए। और वो बेटियां ब्याने के चक्कर में रिश्तेदारी निभाने में लग रहे हैं, जो ठीक नहीं है। आतंकवाद तो आतंकवाद है, आतंकवाद से क्या रिश्तेदारी निभानी है। केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना करने का फैसला कर लिया है और प्रदेश के अंदर और देश के अंदर चर्चाएं चल रही हैं कि इसका श्रेय किसको लिया जाए। कांग्रेस जो है वो ट्वीट कर रही है। हमारे साथ में रवि नायर जी हमको मिल गए, इनसे भी बात कर लेते हैं। जातिगत जनगणना का फैसला केंद्र सरकार ने कर लिया है। अब चर्चा ये चल रही है कि श्रेय कौन ले। देखिए, श्रेय की बात है, ये तो जिसका राज होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको का श्रेय उन्हीं को जाना चाहिए कि उन्होंने जातिगत जनगणना का जो जरूरत समझी। और क्योंकि इसमें पैसा भी लगता है। और इसका फायदा क्या लग रहा है आपको? राजस्थान के अंदर 200 से ज़्यादा जातियाँ हैं। जी। कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो प्रभावशाली हैं और कुछ जातियाँ ऐसी भी हैं जिनका अब तक कोई पॉलिटिकल या आप कहें ब्यूरोक्रेटिकली उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रहा है। जातिगत जनगणना से मैं निवेदन आपको करूं, आपने कहा कि इसका फायदा क्या मेरे को पता नहीं, मगर नुकसान कोई नहीं है इसका जातिगणना का करने से, कोई नुकसान कोई नहीं है। अगर कुछ लोगों की इच्छा है इसकी में जातिगत जनगणना होनी चाहिए तो कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि नुकसान तो है तो रहना तो इसी देश में ही है। इसमें खास तौर पे जो पता चलेगा, इसमें जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं उनका पता चलेगा, वो चिन्हित हो जाएंगे। वो चिन्हित हो जाएंगे। बाकी जो इस देश के वो तो देश में रहेंगे, जातिगत जनगणना में कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस देश में सनातनियों का देश है, सनातनी है सारे के सारे। अगर हिंदू कौम की 38 बरादरियाँ जाती हैं तो सारे हिंदू ही हैं। तो अगर उनकी बरादरी का नाम अलग लगा देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, आप सुन रहे थे रवि नायर को, जिन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हमारे साथ में हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी जुड़ गए हैं। केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला है, जातिगत जनगणना की जाएगी, जातियों के हिसाब से जनगणना होगी। कांग्रेस कह रही है हम निरंतर इसके ऊपर मेहनत कर रहे थे। राहुल गांधी सड़क से लेकर लोकसभा तक बात कर रहे थे। आप कितनी झूठ फैलाओगे आप? मैं फैला रहा हूँ? ये कांग्रेस वालों की कितनी झूठ फैलाओगे साहब। कांग्रेस तो पता नहीं क्या क्या कह रही थी। कांग्रेस तो ये कह रही थी हम राम मंदिर बनवाने में थे, फिर वकील क्यों खड़े कर रहे थे, हम राम मंदिर को रुकवाने में थे, राम सेतु तोड़ने में थे, हैं देश में तुष्टिकरण की राजनीति करके गंद फैला रखी थी। मम्मी बेटा जी जिया जी कितना झूठ बोलोगे। अरे भैया चुल्लू और पानी ले लो। क्यों देश को गुमराह करने का काम करते हो? आतंकवाद के तो तुम पक्ष में खड़े हो, आतंकवादी को तो तुम छुड़वाने के लिए वकील खड़े करते थे, अम्बेडकर साहब की किताब को लिए घूमते हो, और अम्बेडकर साहब को चुनाव में रोकने के लिए तुमने कैंडिडेट खड़ा किया जवाहरलाल नेहरू साहब ने। और कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा किया, जो किया फर्जी मतदान और करवाया, और अम्बेडकर साहब को सदन में ना आ जावें उनकी आवाज़ रोकने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और एनडीए भाजपा की सरकार को धन्यवाद दो। पंच तीर्थ बनाकर उनका सम्मान बढ़ाया और भारत रत्न देकर उनका सम्मान और गौरव दोनों बढ़ा। तो इसलिए झूठ मिथ्या ज़्यादा नहीं फैलानी चाहिए। नहीं, आप ये कह रहे हो कि राहुल गांधी का कोई लेना देना नहीं रहा। राहुल गांधी और ने क्या किया है साहब? हमारे आदरणीय मोदी जी ने जो आवश्यकताएं समय अनुरूप इस देश के हित में उनके लिए ऐतिहासिक फैसले लिए, उसी क्रम में यह है। और कई लोगों का इसमें हित होगा। कई समाज किसी न किसी बहाने शोषित हुए पड़े हैं, वो उसमें कोई भी हो सकता है। फायदा क्या होगा हमारा? देखिए, ऐसा है, ऊपर वालों ने बहुत सोच विचार कर कोई निर्णय लिया है। कुछ चीज़ें समय अनुरूप आप हम सबके सामने आएगी। कईयों ने कहा था वक्फ बोर्ड का संशोधन में क्या फ़ायदा होगा, कईयों ने कहा 3 तलाक में क्या होगा, कईयों ने कहा 370 में क्या होगा। अरे साहब, मोदी जी वो काम करते हैं जो देश हित में होता है, देश के हित का फैसला होता है। कहीं ना कहीं इसमें गणना के आधार पे कोई ना कोई योजनाओं का लाभ पहुंचाने की नीयत से किसी न किसी विषय को लेकर किया है। और मोदी जी की करने की मंशा है तो वो करते हैं। ये लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं, वो करते हैं, करते हैं वही कहते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं सरकार बन गई केंद्र में हमारी तो 50% आरक्षण जो लिमिट है उसको खत्म कर देंगे। नहीं साहब, ऐसा है, डोटासरा जी की बात क्या कहें, वही कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं, जहाँ पर सिर्फ मिथ्या झूठ करके वातावरण दूषित करना, माहौल ख़राब करना ये काम किया है। इसलिए मेरा तो इस पर ये कहना है कि संपूर्ण देश इस समय आतंकवाद से
जूझ रहा है और उसके लिए आदरणीय मोदी जी कोई कठोर फैसले लेने वाले हैं और आतंकवाद और पाकिस्तान की ये घुसपैठी आप समाप्त होने वाले हैं। हमें सारे देश को पूर्णतः सब मोदी जी के साथ इस समय खड़े रहना चाहिए, उनके हर फैसले के साथ खड़े रहना चाहिए और आने वाले समय में देश हित के लिए जो भी फैसले लिए जा रहे हैं आदरणीय मोदी जी के द्वारा, हम उनके साथ हैं, क्योंकि मोदी जी ने ये कभी नहीं सोचा कल क्या होगा। मोदी जी ने फैसला लिया जो सर्वहित के लिए हो, सर्व जन का हित होना चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए। तो मैं मानता हूँ आने वाले समय में इन सब फैसलों का बहुत अच्छा रिजल्ट देश के हित में होने वाला है। आज आप भी बीजेपी मुख्यालय आए हो? बीजेपी मुख्यालय आता रहता हूँ। नहीं, मैं आता रहता हूँ। प्रकरण के बाद आज ही आए हो? नहीं, मैं आता रहता हूँ। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि हमारे विधायक की कोई गलती नहीं थी। कांग्रेस से हमारी बात हुई थी कि अगर एफआईआर हो जाएगी तो कांग्रेस भीड़ इकट्ठी नहीं करेगी, लेकिन उन्होंने भीड़ इकट्ठी की। अब रफीक खान पे भी कार्रवाई की जा रही है। होगी साहब, होगी। उन्होंने मिथ्या फैलाई है, भीड़ इकट्ठी की है, दंगा भड़काने का काम किया है, लोगों को हिंदू मुस्लिम का काम किया है और आतंकवाद का समर्थन किया है और पाकिस्तान का समर्थन किया है। और ये भी पता चल गया है कि पाकिस्तान में बहुत सारी बेटियां इन्होंने ब्याह दी है और वो बेटियां ब्याहने के चक्कर में रिश्तेदारी निभाने में लग रहे हैं, जो ठीक नहीं है। आतंकवाद तो आतंकवाद है, आतंकवाद से क्या रिश्तेदारी निभानी है। लेकिन ये अमीन कागजी, रफीक खान आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, ये गलत है। ये देश में रहकर देश के साथ गद्दारी का काम कर रहे हैं, ठीक नहीं है। पर लोगों को नाराजगी है साहब कि आपके ऊपर एफआईआर हुई है, उस पर क्या कहेंगे? जांच होगी और जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो गलत होगा तो उसको सजा मिलेगी, हमें आपत्ति नहीं है। हम संविधान के साथ चलने वाले लोग हैं, संविधान में अधिकार दिया है, कराओ और हम जांच होगी, सही होंगे तो निकल जाएंगे। तो देखिए ये आप सुन रहे थे विधायक बाल मुकुंद आचार्य को, जिन्होंने जातिगत जो जनगणना है उसके विषय में बात की, जो एफआईआर की गई है उसके विषय में बात की, गोविंद सिंह डोटासरा ने जो बात कही है उसके बारे में बात की और बहुत सारी बातें रखी। उन्होंने कहा कि ये फ़ायदेमंद सिद्ध होगा देश के लिए भी और प्रदेश के लिए भी। जो जातियां अब तक छुपी हुई थी, जिनको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था, जनगणना होने से उन जातियों को फ़ायदा मिलेगा, उनकी बात अब ऊपर पहुंच पाएगी, उनकी संख्या पता लगने के बाद में उनकी भागीदारी बढ़ेगी, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे फिर वो नौकरी के क्षेत्र में हो, उनकी भागीदारी बढ़ाई जाएगी। और प्रधानमंत्री ने इस पर एक अच्छा फैसला किया है, ये कहना था दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। और भी लोगों से आपकी बात कराएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।